हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहरी और इफ्तारी का अंदाज सादगी, बरकत और तसल्ली का बेहतरीन नमूना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ खुद सहरी फरमाते बल्कि दूसरों को भी इसकी तरगीब देते थे, क्योंकि सहरी रोजे को आसान बनाने और अल्लाह की रहमत पाने का जरिया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सहरी और इफ्तारी किया करते थे और कौन कौन सी चीजें खाना पसंद फरमाते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा वाकया बताएंगे, जिसे सुनकर आपका दिल रोशन हो जाएगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 9 रमजान देखे। 10वें रमजान के आने से पहले ही आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस पाक महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और रियाजत आम दिनों के मुकाबले बहुत बढ़ जाती थी। इस महीने में वह अल्लाह ताला की नजदीकी और उसकी रहमत के तलबगार बन जाते थे। अगर हम भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करें तो हमारी सहरी और इफ्तारी में भी बरकत और रहमत होगी। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत जब अपने उरूज पर होती है तो इबादत भी बढ़ जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान की मोहब्बत में रातों को कयाम करते, लंबी नमाजें अदा फरमाते और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन्हीं पाक मामूलात का जिक्र किया जाता है ताकि हम भी आपकी रस्मों और रिवाजों पर अमल करें और इस पाक महीने की बरकतों और रहमतों से माला माल हो सकें। प्यारे दोस्तों, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रमजान उल मुबारक से इतनी गहरी मोहब्बत थी कि आप अक्सर इस महीने को पाने की दुआ फरमाया करते थे। इस महीने की आमद का एहतमाम माह शाबान में ही शुरू हो जाता था। आप ज्यादा से ज्यादा इबादत फरमाते और नफली रोजे रखते ताकि रमजान की बरकतों के लिए खुद को पहले से तैयार कर सकें। प्यारे दोस्तों, अगर हम भी इस पाक महीने की कदर करें, इसके एहतराम में अपने मामूलात बदलें तो यकीनन अल्लाह की रहमतें हम पर भी बरसेंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रमजान उल मुबारक से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि आप अक्सर इस महीने को पाने की दुआ फरमाया करते थे। रमजान की आमद का एहसास माह शाबान में ही शुरू हो जाता था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने का इस्तकबाल खास इबादत और रोजों के साथ करते थे। जब रमजान का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए इकराम से फरमाते, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है? यह सवाल आपने 3 बार दोहराया। इस पर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या कोई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आपने इरशाद फरमाया, तुम रमजान का इस्तकबाल कर रहे हो, इसकी पहली रात तमाम अहले किबला को माफ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशखबरी है यह। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरपूर एक अजीम नेमत है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना का हुक्म दिया तो हजरत बिलाल रजियल्लाहु ताला अन्हु भी मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए, मगर उनका दिल सिर्फ एक तमन्ना से भरा हुआ था, अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई खत्म हो जाए। वो दिन रात अल्लाह से दुआ किया करते, ऐ अल्लाह, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा, जमीन की दूरियां मिटा दे और मेरे प्यारे नबी को जल्द से जल्द मदीना पहुंचा दे। और फिर वो मुबारक घड़ी आई जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल रजियल्लाहु ताला अन्हु की खुशी का ठिकाना न रहा। उनका दिल जो अरसे से बेचैन था अब सुकून पा गया। वो खुशी से निसार होते चले गए, कदमों पर बिछते चले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी फरमाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में करते थे। इधर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अजान दे रहे होते और उधर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना आखिरी लुकमा खा रहे होते। जब सूरज डूबता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर से इफ्तार फरमाते। ऐसा इसलिए करते ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आ सके। एक बार अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त बकरे की सिरी खा रहे थे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, बराए करम खाना पीना बंद कर दें। ये कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए, लेकिन अचानक ख्याल आया, पता नहीं मेरे नब्बी ने खाना बंद किया या नहीं। वह फौरन वापस लौटे और देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब भी सहरी फरमा रहे थे। यह देखकर हजरत बिलाल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और फरमाया, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने की वजह से अल्लाह ने इस वक्त को पहले ही खत्म कर दिया, ताकि तेरी कसम कहीं झूठी न साबित हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी फरमाते तब तक सुबह सादिक ना होती। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने सहरी क्यों जारी रखी? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल अपने अंदाजे के मुताबिक सहरी के खत्म होने का ऐलान कर रहे थे, जबकि मेरी नजर आफताब सूरज पर थी। सुभान अल्लाह। ये वाकया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकाम और अल्लाह ताला की कुदरत को दिखाने वाला है। हजरत अब्बू उबैद बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बकरा पका रहे थे तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ा। आपने उसे नौश फरमाया, फिर दोबारा वही फरमाया और तीसरी बार भी यही हुक्म दिया। हजरत अब्बू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बकरे के तो सिर्फ दो ही बाजू होते हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू देग में हाथ डालता और निकालता तो अल्लाह मुझे तब तक दस्ती निकाल कर देता जब तक मैं न रुकता। सुभान अल्लाह। यह अल्लाह की अजीम कुदरत है कि वह अपने प्यारे नबी की हर ख्वाहिश पूरी करता है। इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध, खजूर, कद्दू और शोरबा वाली हांडी भी बहुत पसंद थी। अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ताजा रोटी खाते या फिर फांका फरमाते। आपने कभी भी बासी खाना नहीं खाया। सिर्फ एक मर्तबा जब फतह ए मक्का के मौके पर हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर बासी रोटी खाई थी। इसके अलावा आपने कभी बासी रोटी नहीं खाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और एक और जगह फरमाया, जिसने रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया उसके लिए गुनाहों की माफी और जहन्नम से निजात का जरिया होगा। अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे हौज कौसर से पानी पिलाएगा। सुभान अल्लाह। सहरी और इफ्तार की कितनी बड़ी फजीलत है। एक रिवायत में आता है कि सहरी का खाना बरकत वाला है, लेकिन वाजिब नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम ने कभी कभी बिना सहरी के भी रोजा रखा। सहरी के बारे में उल्मा का मतभेद है। कुछ के नजदीक यह सुन्नत है तो कुछ के मुताबिक मुस्तहब, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि बगैर सहरी के भी रोजा सही होगा। अगर कोई जानबूझकर सहरी ना करे या नींद की वजह से छूट जाए तब भी रोजा मुकम्मल रहेगा, लेकिन बेहतर यही है कि सहरी के वक्त कुछ ना कुछ जरूर खा लिया जाए। हजरत अम्र बिन आस फरमाते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना, हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क सहरी खाने का है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सहरी खा रहे थे। आपने इरशाद फरमाया, ये बरकत है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई है, इसे मत छोड़ना। हजरत सलमान फारसी से मरवी एक तवील हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजानुल मुबारक में किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाए वह गुनाहों की माफी और जहन्नम की आग से निजात का जरिया बनेगा। अल्लाह ताला उसे रोजेदार के बराबर सवाब अता फरमाएगा और रोजेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह ताला यह सवाब उस शख्स को भी देता है जो किसी का रोजा सिर्फ दूध से ही इफ्तार करवा दे। जो शख्स किसी रोजेदार का रोजा सिर्फ एक घूंट दूध, एक खजूर या एक घूंट पानी से भी इफ्तार करवाए, उसे भी वही सवाब मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इंसान के हर नेक अमल का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर रोजा खास मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा, क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिश, खाना और पीना सिर्फ मेरी रजा के लिए छोड़ता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक जब वह इफ्तार करता है और दूसरी जब वह अपने रब से मुलाकात करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। अल्लाह हमें रोजे की बरकतें और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा किया करते थे। मगर आजकल देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तार में समोसे और पकौड़े ही खाना पसंद करते हैं। मगर याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा कभी नहीं करते थे। अब प्यारे दोस्तों, अब हम आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी और जिन्हें आप शौक से तशरीफ फरमाते थे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना और पीना बहुत सादा था। शहद, जैतून का तेल और कद्दू, इन चीजों को आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, इसलिए आप कभी भी कच्चा प्याज और लहसुन नहीं खाते थे, क्योंकि आपको उनकी बदबू पसंद नहीं थी। याद रखिए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई चीज या खाना पसंद ना आता तो आप बस उसे छोड़ देते थे, मगर उसे बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस भी हलाल खाने को पाते उसे तशरीफ फरमाते। अब प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं वो 10 चीजें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थीं। 1. खजूर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी और आप अक्सर इससे इफ्तार फरमाते थे। दूसरा, शहद। आप शहद को पसंद फरमाते थे और इसे बहुत फायदेमंद बताते थे। 3. दूध। आप दूध पीने को पसंद करते थे और इसे ताकत का बेहतरीन जरिया मानते थे। 4. जैतून का तेल। आप इसे खाने और बदन पर लगाने दोनों के लिए इस्तेमाल करते थे। 5. कद्दू। आपने फरमाया कि कद्दू दिमाग को तेज करता है और इसे खाने की खूब तवज्जो दी। 6. अंगूर। आप अंगूर को पसंद करते थे और इसे खाने की तरगीब फरमाते थे। 7. अनार। आप अनार को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद बताते थे। 8. पानी। आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन पेय पानी है और आप इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर तसल्ली से पीते थे। 9. मांस, हलाल जानवर का। आपने फरमाया कि मांस खाना ताकत देता है, मगर जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 10. जौ, बार्ली। आप जौ की रोटी और जौ के सूप को बहुत पसंद फरमाते थे और इसे सेहतमंद बताते थे। अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।